आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर लेक्स। तो इसे हम कहते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट। एक्वाटिक इन्वायरमेंट को हम डिवाइड करते हैं फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। जो लेक्स का जो वाटर है, झीलों का जो पानी होता है, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं क्योंकि उसमें साल्ट बहुत कम होते हैं। जबकि जो सी वाटर है वो मरीन वाटर होता है, यानी कि उसका वाटर बहुत सॉल्टी होता है, नम उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम पावर पॉइंट में हम देखेंगे। तो सब फ्रेश वाटर में क्या चीज़ है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की झीलें होती हैं ये थोड़ी सी वेरी होती हैं साइज़ के लिहाज से, डेप्थ के लिहाज से, लाइफ जोन के लिहाज से और टेम्परेचर के लिहाज से थोड़ी सी इनमें वेरिएशन आती है। तो सबसे पहले जो जोन हमने जो इसको डिवाइड किया है उसे हम लिटोरल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़मीन के साथ साथ शुरू होता है, ये वाला जोन जिसे हम साहिल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ओपन वाटर आ जाता है जिसे हम लिमनेटिक जोन कहते हैं, और इसकी गहराई में हम इसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। इस तरह हमने लेक्स को 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेक्स को इसी तरह हमने ओशन को भी अलग से डिवाइड करते। पहली है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन्स में क्या मौजूद होती है, वाटर बहुत शैलो होता है। ठीक है, बिल्कुल समुद्र ज़मीन के साथ साथ शुरू होता है। ठीक है, और इसमें प्लांट्स मौजूद होते हैं और लाइट भी मौजूद होती है। और प्लांट्स कौन से होते हैं यहाँ पे, इसमें वाटर लिलीज़ और एल्गी वगैरह होती हैं, और इसमें ये वाटर लिलीज़ हैं ये वाले। ठीक है, और इसमें जो प्लांट्स मौजूद हैं वो भी वेस्कुलर प्लांट्स मौजूद होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होती है जो एंकर किए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे प्लैंकटन्स मौजूद होती हैं। प्लैंकटन्स फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हाँ एक को हम बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन, दूसरे को जू प्लैंकटन। फाइटो मीन प्लांट्स होते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंकरेज करने के लिए ज़्यादा तो सॉइल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिन्हें हम प्रोटिस्टा एल्गी वगैरह कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। दूसरे जू प्लैंकटन्स जो एनिमल्स होते हैं, ये भी प्रोटोजोआंस होते हैं, जिस तरह अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और क्रूस्टेशियंस होते हैं। क्रूस्टेशियंस क्या चीज़ होती हैं, ये इंसेक्ट के लार्वे होते हैं। स्नेल्स होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होती हैं और हाइड्रास मौजूद होती हैं इनमें। ठीक है, और इनमें वर्टिब्रेट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रॉग, एक्वेटिक स्नेक्स और टर्टल्स वगैरह। ठीक है, आगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं लिम्नेटिक जोन में। लिम्नेटिक जोन में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ठीक है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन होते हैं, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं। तो इसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्रूस्टेशियंस जो है वो इनको फीड करती हैं। क्रूस्टेशियन इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, वो इन ब्लू ग्रीन एल्गी को खा जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाती है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन्स में क्या चीज़ है, इस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज वगैरह और डिट्रेटिस फीडर्स, ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्नेल्स, ऐसे लार्वे, ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई और फिशेस होती हैं जो फीड करती हैं किसको, डिट्राइटस को। डिट्राइटस क्या होती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिम्नेटिक और लिटोरल जोन के। जो फिशेस वगैरह मर जाती हैं वो यहाँ पे आके सेडिमेंट होना शुरू हो जाती हैं, जिसको ये डिट्राइटस फीडर फीड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है, यानी कि हम ह्यूमंस जो हैं वो एक्वेटिक लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो फार्म फीड्स का जो पानी होता है या सीवेज का, गटरों का जो पानी होता है, ये फास्फेट और न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब ये वाला पानी या फिर रेन का जो पानी होता है वो खेतों में से पानी को अब्जॉर्ब करके ज़मीन में जज़ब हो जाता है, जहाँ पे लेस के अंदर एंटर होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स मौजूद होती हैं, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो जैसी न्यूट्रिएंट्स रिच पानी जो है वो मौजूद होता है, आ जाता है लेस वगैरह में, तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो इनको फीड करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। तो एक फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एल्गी वगैरह जो एल्गल ब्लूम है ये एक स्कम बना लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, स्कम। एक तहसील बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो ब्लॉक हो जाती है और जो नीचे वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही प्रॉपर तरीके से। जो प्लांट्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। जो फिशेस हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं और डिकम्पोजर्स जो हैं उन फिशेस को खाना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिशेस एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं
और जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो, और जो डिकम्पोजर्स हैं वो डोमिनेट कर जाती है और पानी बहुत ही एसिडिफाइड हो जाता है और एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है इस पोल्यूटेड वाटर में। ठीक है।